जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की यानी कि जो एसएससी की बुक है ये वाली, ये इतनी ज्यादा फेमस बुक है कि बहुत से बच्चों की डिमांड आती है कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए। चलिए बेटा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें चल रहा है मेरा अलजेब्रा। अब समस्या कहाँ आती है, हो सकता है कि कुछ बच्चे नए जुड़े हो तो वो थोड़ा सा मुझे जज करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा देखिए, अगर आपको मुझे जज करना है तो एक काम कीजिएगा, या तो इसमें लगातार जुड़ जाइएगा या फिर परसेंटेज अपलोड कर चुका हूं, परसेंटेज अपलोड कर चुका हूं और प्रॉफिट एंड लॉस मैक्सिमम अपलोड सही हो चुका है। ठीक है, तो किसी एक चैप्टर को पकड़िए, उसे कंप्लीट करना, फिर उसके बाद इस बुक को तो छोड़िए, आपके पास कोई सी भी बुक हो उस बुक से ऑप्शन लगाना, सिंगल पैसे नहीं छूटेगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें भली बातें ये सारी चीजें पता है। ठीक है सर, ये अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है, बीजगणित। इसमें जानूंगा 20 से लेकर 30 तक। ठीक है, टाइप वाइज में जो है टाइप वाइज क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एसएससी बुक सॉल्यूशन जो हेल्प रहेगी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमपी, क्योंकि इसी के प्रीआईक्यू क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। सबसे अलग तरीके से मैं सॉल्यूशन दूंगा। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेंगी, जैसे मेरे 2 चैप्टर चल रहे हैं, एक अलजेब्रा, एक प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो डेली 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो सुबह के 10 बजे, एक शाम के 4 बजे। तो इन दोनों सेशनों में जुड़ जाइएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करूंगा क्योंकि सीजीएल का एग्जाम आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो इसमें भी 2 वीडियो चल रही है, एक दोपहर के 1 बजे, एक रात के 9 बजे। आज किसी कारणवश वीडियो नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में लगा पड़ा हूं, जल्दी दे दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी वीडियो आपको डेली मिलती रहे। ठीक है सर, स्टार्ट करें सर। देखिए 18वें प्रश्न पढ़िए, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है, एक्स क्यू प्लस 1/x को मान जाती है। पिछली 2 वीडियो जो मैंने कराई है, पिछली 2 वीडियो जो कराई है वो स्क्वायर वाली कराई है, स्क्वायर वाली कराई है। ठीक है, एक बार जाके उन 2 वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। पिछली वीडियो जरूर देखनी है, मेरी आप सभी से गुजारिश है। अच्छा, इसको करने से पहले कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं जो आपको आने चाहिए। देखिए सर, यदि x प्लस 1/x बराबर क्या है, n है, तो सबसे पहले पूछता है आपसे एक्स क्यू प्लस 1/x, ये पूछता है। ठीक है, या फिर इसका एक और केस बनता है, प्लस का है तो यहाँ माइनस का, x माइनस के 1/x बराबर क्या है, n। क्योंकि आगे चल के सवाल आएंगे, इसलिए मैं साथ लेके यही समझाया था, जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अच्छा, स्क्वायर वाले केस मैंने आपको समझा दिया, क्यू वाला केस चल रहा है। कभी भी इस बात को नोट करना, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, n दे रखा है। आपसे जानना चाह रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या हुआ। ठीक है, प्रूव करने के लिए प्रूव मैं कर दूंगा, लेकिन आपको प्रूफ नहीं सीखना, आपको केवल कंसेप्ट सीखना। तो देखिए, कभी भी अगर पावर 1 से पावर 3 में जाना है, पावर, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है भाई, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, तो देखिए इसका एन क्यू, अगर यह प्लस है तो क्या देगा, माइनस के 3n, माइनस के 3n, एन क्यू यानी एन का क्यू माइनस के 3, यह माइनस इसलिए लिया क्योंकि प्लस है तो क्या देगा, माइनस देगा। ठीक है, और वह माइनस है तो क्या देगा, प्लस देगा। और क्या है, एन क्यू माइनस के 3n। बस इतना सा आपको कंसेप्ट आपको याद रखना। अब आ जाओ इसमें, x माइनस 1/x भाव क्या दे रखा है, n, तो एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू का मान क्या, कंसेप्ट सेम है दोनों में। n का क्यू अगर यह माइनस है तो क्या देगा, प्लस के 3 है। बस ये दोनों में कंसेप्ट, ये दोनों में कंसेप्ट। ठीक है, देखिए और क्या आता है इसमें, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6, ये भी पूछा जा सकता है। राइट सर, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6, ये भी तो पूछा जा सकता है, जो मैं पीछे करा के आ चुका हूं। पावर 6 वाले 2 के केस में कराए थे। 3 के केस में क्या करना है, 3 के केस में देखिए भाई, यहां से यहां 3 जाना सबसे पहला। कभी भी याद रखना कि इससे डायरेक्ट ये पूछता है, यानी ये वैल्यू दे देगा और आपसे ये पूछेगा। तो ये पावर निकालने के लिए पहले आपको 3 का पे जाना पड़ेगा, यानी 3 पावर 3 पे जाना पड़ेगा। 3 का कंसेप्ट क्या कहता है, एन क्यूब माइनस के 3n। और इस पे जाने के लिए इससे इस पे जा रहे हैं, यानी कि पावर डबल हो रही है भाई।
3 पावर से 6 पावर हो रही है, तो इसमें किसका स्क्वायर का कंसेप्ट काम करेगा। अब ये पूरा का पूरा एन का काम करेगा, तो एन क्यू माइनस के 3 का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2, प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2। आ जाइए सब, इस पे पावर 6 में जाना, एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स की पावर 6 पावर, भाई इससे 3 पे जाना है। कभी भी इस बात को नोट करना, 1 से पावर डायरेक्ट 6 नहीं निकल सकते, पहले 3 निकालो या 2 निकालो, 3 निकाल लीजिए। जैसे पावर 3 निकाली, अब इस 3 का डबल हो रहा है ये पावर, इसका मतलब क्या है होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या होता है, यानी कि एन का काम करेगा, तो एन क्यू प्लस के 3n का होल स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या जाएगा +2। यही गलती नहीं करनी है आपको, बस ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस आएगा या क्या +2। अब सर चलिए सवालों में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है, x प्लस 1/x बराबर क्या है 7 है, आपसे जानना चाह रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब एक पावर से 3 में जाना है, ठीक है, एक पावर से 3 पावर में जा रहा है, तो क्या करते हैं n का क्यू यानी 7 का क्यू, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 3 इंटू एन, एन बोले तो 7, ठीक है। 7 का क्यू कितना होता है 343, माइनस के 7 किया 21, तो कितना आ जाएगा 342, कितना आएगा 342, 342 को है 21 घटवाना तो 322, कितना आ जाएगा 322। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डायमीटर। तो ये तो सर जी पावर 3 वाला हो गया। मैं इसी सवाल को आपसे ये पूछूं कि पावर 3 की जगह पावर 6 ये पूछ लेता, सवाल ये दे रखा होगा, ठीक है, सवाल ये दे। तो कभी भी पावर 6 निकालने के लिए पहले आपको 3 निकालना पड़ेगा। अब यहां से पावर 6 में जाना है, यही बताया था 1 में x पावर 6, ठीक है, ये पावर 6 में जाना है। तो पावर डबल हो रही है, पावर क्या हो रही है डबल हो रही है, इसलिए कह रहा हूं पिछली 2 वीडियो जरूर देख लेना। कुछ बच्चों का एक कमेंट आया था कि सर शुरुआत में थोड़ा इजी सवाल है, ठीक है बेटा, किसी अगर पेड़ की जड़ मजबूत है तो उस पर फल भी अच्छे आएंगे, वो हष्ट पुष्ट भी रहेगा। इसलिए 2 वीडियो ऐसी है जो आपकी जड़ मजबूत कर देंगे अलजेब्रा की, उन्हें जाके जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। राइट सर, यानी कि पावर डबल हो रही है, इसका मतलब क्या है एन है, एन का मतलब 322 का होल स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो क्या देगा माइनस का, क्या देगा माइनस का। अब 322 के में से ये घटा दो, तो 322 का होल स्क्वायर पता नहीं क्या होगा, इस तरह से यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन निकाल लेना, आगे चल के सवाल आएगा मैं बता दूं। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी आएगा इसका स्क्वायर में से -2 घटाएंगे, पावर 6 निकाल, मैं केवल आपको ये समझा, ठीक है। इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अभी आगे चल के सवाल आएगा सेम सवाल, ठीक है, उसे मैं कराता, नहीं कंफ्यूज होगा। चलिए सर, तो हो गया 18, 19वां सवाल कहाँ है, 19वां सवाल। देखिए क्या ये पिछले वाला सवाल यहाँ पावर 7 देखे, सोचना ये 2023 में पूछा हुआ है और ये 2024 में पूछा हुआ है, बस फर्क कितना है, सेम सवाल है, यहाँ क्यू पूछा है और वहां पर पावर 6 पूछा है। तो क्या इस सवाल को मूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x प्लस 1 में x बराबर कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो पहले q निकालो, कभी भी पावर 6 जाने के लिए पहले q निकालो, एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू निकालो, तभी इससे 6 पे जा पाए। तो एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू, ये क्या होता है सर, भाई पावर 3 हो रही है, यानी कि इसका क्यू यानी 7 का क्यू, अगर यहाँ प्लस है तो क्या देगा माइनस के 3 इंटू एन यानी 7। तो अभी निकल के आया था कितना था 322 निकल के आया था, कितना निकल के आया था 322, कितना निकल के आया था 322। और पावर 6 में जाना यानी एक्स की पावर 6 प्लस 1 में एक्स पावर 6, पावर 6 में जाने के लिए भाई पावर स्क्वायर में जा रही है, डबल हो रही है। पावर जब डबल होती है तो ये किसका काम करता है एन का। चलिए मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो सकता, कुछ बच्चे नहीं, जैसे x प्लस 1 में x बराबर ये दे एन दे रखा है, आपकी पावर अगर डबल करेगा यानी एक पावर स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, पावर को जैसे डबल किया तो ये क्या होता है एन का स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस, और माइनस होता है तो क्या देगा प्लस। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, पावर अगर डबल कर रहा है, रटिए मत, कोई भी चीज रटी नहीं है, एन स्क्वायर -2। अब
अब देखिए यहाँ जो पावर को अगर डबल कर रहा है इसका मतलब क्या है, n का स्क्वायर यानी कि 322 का स्क्वायर माइनस के 2, 322 का स्क्वायर माइनस के 2। अब समस्या ये हो जाती है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो क्या रहेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। अगर मैं यूनिट डिजिट पे देखूं तो 2 आएगा, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन होता तो अभी क्लिक करके चला जाता, जबकि सभी में यूनिट डिजिट करना है 2 दे। अब सर ये निकालना पड़ेगा। अब सर कैसे निकालोगे, 322 का स्क्वायर कैसे निकाल, चलिए सब एक बार बताइए। 322 का स्क्वायर कैसे निकाल, सर हमें तो 100 तक ही नहीं आते, आप तो 322 की बात कर रहे हो। चलिए बेटा देखिए, जैसे मैं आपसे कहूंगा 12 का स्क्वायर क्या होगा, आप सभी को पता है कि 144 होगा, लेकिन इसे ट्रिक से कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ कितने अंक है, 1 और 2, 2 अंक है, दोनों का अलग अलग कीजिए, यानी 1 का और 2 का, तो 2 का कीजिए कितना हो जाएगा 4, 4 नहीं 2.5 अंक में लिख रहा है 0.4, कितना 0.4 अपॉन में 1 का स्क्वायर 0.1, ठीक है, इतना काम कर लिया। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और इसका 2 में मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 4 लिखना है आपको 1 अंक छोड़ के, कितना 100 जोड़ दिए 4 4 कितना 144। सर ट्रिक से भी 144 है, वैसे भी 144 है। अब 32 का कैसे निकालोगे, देखिए मैं एक बार बताता हूँ 32 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। यह कितने डिजिट है 2, यानी 3 है और 2 है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 नहीं 2 अंक में लिखना है 0.4, है ना 0.4 अपॉन 3 का स्क्वायर 0.9। फिर मैंने अगला स्टेप क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी 6 और 6 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 लिखना है 1 अंक छोड़ के, कितना 4 2 1024, तो 32 का जो स्क्वायर आ जाएगा कितना 1024। देखो अब सर समझाना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, फिर सर कहना ये चाह रहे हैं, जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 122 का स्क्वायर, तो हो सकता कुछ बच्चे निकाल लें, हो सकता कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी दी हो, ठीक है। चलिए सर कहना क्या चाह रहे हो, बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि ये देखना स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूं, 1 से लेके 100 तक आप ये ट्रिक अपनाओ, आपका स्क्वायर निकल जाएगा 1 से लेके 100 तक किसी भी संख्या, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, हमें हमेशा 2 अंक फोकस करना है। अगर मैं इसे 2 में बांटू, मान के चले 1 दे दो और ये 22 दे दो, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देगा, लेकिन मैं पहले फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इधर देता हूँ, इसे मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ, ये 12 है और ये कितना है 2 है, ऐसे तोड़ लिया, तो 2 अंक मिल गए, एक 12 मिल गया, एक 4, 2 का स्क्वायर करो कितना 0.4, फिर स्लैश लगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना 144, ठीक है। 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 लिखना है 1 अंक छोड़, तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या जाएगा स्क्वायर। तो सर इसे कैसे निकालोगे, आपको एक काम करना है, देखिए यह 32 और 2 है, तो 2 को ऐसे तोड़ लीजिए, 2 का स्क्वायर 0.4 अपॉन में 32 का स्क्वायर अभी निकाला 1024, ठीक है। 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, 64 दूनी 128, 128 लिखना है 1 अंक छोड़ के, तो 128। अब जोड़ दो सब, 4 8 6 3 10 0, ये आ गया, यानी कि 1,03,684, 1,03,684 ये इसका स्क्वायर निकल के आएगा। सर इतनी मेहनत क्यों की है, क्योंकि जब आते हैं ना सवाल तो मजा आता है ऐसे सॉल्व करना, इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता है, भटक जाओगे जिंदगी में। इसलिए कह रहा हूं, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बेटा कंसेप्ट यहां तक हर कोई आ जाता है, लेकिन जैसे यहां आ जाते हैं बच्चे तो छोड़ो, मास्टर भी हालत खराब कर लेते हैं, ठीक है सर। चलिए अभी मैंने इसका स्क्वायर निकाला तो कितना आया सर 1,03,684, 1,03,684 ये आया, ठीक। इसमें से भी 2 घटाना है, तो कितना 1,03,682 आ जाएगा। अब लास्ट में 2 8 आए, अब 2 8 तो सभी में, तो सीधा सा मतलब पूरा देखना पड़ेगा, 1,03,682, 1,03,682, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। अब जिसको स्क्वायर की ट्रिक ही नहीं पता है वो सवाल को क्या कर पाएगा क्या, अरे जल्दी से बता दो, क्या कर पाएगा, नहीं कर सकता है सर। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग होते तो मैं यूनिट डिजिट पे खेल जाता,
जो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। लेकिन हर जगह हर चीज अप्लाई नहीं होती, हर जगह मुंह नहीं मारा जाता, ठीक है, हर जगह मुंह नहीं मारा जाता। तो हर जगह हर चीज अप्लाई नहीं होती, इसका मतलब हर वो तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, ठीक है। तो ये सवाल एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और जरूर आएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं, ठीक है। आपकी सीजीएल के एग्जाम नोट कर लेना, इन 3 वीडियो से आपका 1% जरूर देखने को मिल जाए। चलिए सर, आ जी सर, 20वां सवाल क्या कहता है, बाई प्लस 1/, में बाई रूट 5 है, तो बाई की पावर 6 प्लस 1/, में बाई की पावर 6। मैंने क्या कहा था कि बाई की पावर 6 में भी पूछा जा सकता है, पावर 6 में पूछा। अब इससे पावर 6 में जाना है सर, इससे पावर 6 में जाना है, तो पावर 6 में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, पावर 3 चाहिए पहले। अरे सीधी ज्यादा पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 से पावर डबल हो जाएगी स्क्वायर के फॉर्मेट में, खत्म हो गया सवाल। बहुत ही बेहुदा क्वेश्चन है ये, ठीक है, मजा आएगा। बाई प्लस 1/, में बाई बराबर कितना दे रखा है, रूट 5 दे। आपसे पावर 6 में जाना है, तो पहले पावर 3 निकालो, पावर 3 यानी बाई क्यू प्लस 1/, में बाई क्यू। पावर 3 हो रही तो क्या करते हैं, इसका क्यू यानी रूट 5 का क्यू, अगर प्लस है तो क्या देगा, माइनस के 3n यानी रूट 5। 5 का क्यू करोगे, जैसे रूट 5 का क्यू करोगे, इसका क्यू करोगे, तो ये क्या देता है, ये देता है 5 रूट 5, यानी कि वही संख्या रिपीट होकर वही कोष्टक में आ जाती है। सर कैसे आती है, बच्चों का ये डाउट रहना चाहिए, आप तो रट के आए होंगे, नहीं सर भाई, रूट 5 को कितनी बार लिखना है, 5 बार, 3 बार, रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, ये लिखना है। देखिए 2 रूट 5 मिलके क्या देते हैं, 5 बना लेंगे और एक ये बचा, इसलिए वो संख्या मिलके वही रूट में मिल जाए, राइट सर। देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 5 रूट में 5 माइनस के 3 रूट में 5, यहां से कितना आ जाएगा, इसमें से घटा दो ये 3, तो कितना जाएगा 2 रूट के 5। तो ये सर क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्यू से 6 में जाना, यानी कि इससे बाई की पावर 6 प्लस 1/, में बाई की पावर 6 में जाना, यानी पावर को मैं डबल कर रहा हूं तो स्क्वायर का कंसेप्ट लगेगा। पावर को अगर मैं डबल कर रहा हूं तो स्क्वायर को कंसेप्ट लगेगा। स्क्वायर का कंसेप्ट क्या होता है, एन का स्क्वायर अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2, ये होता है एन का स्क्वायर माइनस के 2, एन का स्क्वायर 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस के 2। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस होता है तो क्या था प्लस के 2, ठीक है। कीजिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5 ही देता है माइनस के 2, 5 चौक 20 और 20 में से 2 का कितना देगा 18। तो जो राइट आंसर क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा का है। कोई भी चीज रटोगे नहीं, रटोगे तो मारे जाओगे आप, तो छोड़ा आपके पड़ोसी भी मारे जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा पड़ोसी की तो चिंता करनी पड़ेगी, पड़ोसी को नहीं मरने देना है ना, राइट सर। चलिए 21वां प्रश्न पढ़िए सर, जब तक मैं थोड़ा दूध पी लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ी सी एक परेशान है, तो मुझे दूध में दवा मिला के पीनी पड़ती है। वो थोड़ा अप्रोक्सीमेट शायद इन्हीं दिनों से स्टार्ट हुई थी, पता नहीं अचानक से पेट में दर्द हो गया कमर में, उस वजह से थोड़ी सी पता नहीं बहुत इलाज चला रहा हूँ, कंटिन्यू चला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से दवा ले ली, और मुझे खड़े होने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारी ट्रीटमेंट मैंने ऐसे ले रखे हैं, जैसे बैक पेन की बेल्ट रखी हुई है, मसाजर रखा हुआ है, ऑयल रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें, परेशानी हो जाती है मुझे खड़े होने में। लेकिन मेरा ये शौक था, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो मैं इस दर्द की वजह से अपने शौक को नहीं मार सकता। ये दर्द आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन ये मेरा शौक द्वारा लौट के नहीं आएगा। तो अगर आपकी जिंदगी में, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी जिंदगी में बुखार सर्दी खांसी कुछ भी है, दर्द है, तो वो दर्द चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा आप लगातार दर्द बुखार इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। दर्द आ जाए तो कल नहीं कल चला जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, वेट कीजिए जब तक इसका सॉल्यूशन दीजिए। चलिए सर जुड़ गए हम दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका कोई आंसर आया, आ जाना चाहिए सर। भाई पावर 1 से पावर 6 में जाना चाह रहा है, पावर 6 निकालने के लिए पहले पावर 3 चाहिए, भाई पावर 3 चाहिए, क्या चाहिए पावर 3 चाहिए। अगर प्लस है तो प्लस की पावर 3 चाहिए, माइनस है तो माइनस की चाहिए, ठीक है। चलिए
एक्स प्लस 1/, एक्स बराबर कितना दे रखा है 2√2 दे रखा। अब पावर 6 चाहिए तो पहले क्यू निकाल लो, तो क्यू निकालने के लिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ये क्या होता है सर एन क्यू माइनस के 3n ये होता है, ठीक है। एन का क्यू यानी कि 2√2 का क्यू माइनस के, क्यों अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 3 इंटू एन, एन का मतलब क्या है 2√2। तभी कंसेप्ट बता के आया हूं शुरुआत में, ठीक है। अगर थोड़ी सी परेशानी अगर बच्चे यहाँ आके जुड़े हों, हो सकता है कुछ बच्चे बीच में भी जुड़ जाए, शुरुआत से देखना समझ आए। देखिए अब इसे कैसे निकालो, देखिए इससे 2 का क्यू तो 8 आ गया, लेकिन मैंने बताया था अगर किसी रूट का अगर क्यू दे रखा है तो वह संख्या रिपीट हो जाती है और एक बार रूट दे देती है, एक बार रूट से बाहर निकल जाती है, एक बार रूट बचती है, जो है अभी बता क्या माइनस के 3 दूनी 6 रूट, ठीक है। 8 दूनी 16, 16√2 में से ये गया तो कितना बचेगा 10 रूट, तो यानी कि इसका मान ये आ गया। अब पावर 6 चाहिए, हमेशा इस बात को नोट करना, पावर 6 इसी से मिलेगी, पावर 6 इसी से मिलेगी, तो इससे पावर 6 में जाना था, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, यानी कि यहां से यहां जा रहे हैं। अब इसका कोई रोल नहीं है, पावर को डबल कर रहे हैं, पावर को डबल करते तो यहाँ एक केस लगता है, यानी कि जैसे ही पावर को डबल करते हैं क्या केस लगता है, बार बार बता के चल रहा हूँ, फिर दोबारा से बता देता हूँ। जैसे x प्लस 1/x है, ये n है, यानी कि आपसे जाना चाह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x, यानी कि पावर को डबल करना है, क्या करना है पावर को डबल। इसके पीछे मैं शुरुआत की वीडियो में बता चुका हूँ, दोनों वीडियो में, ये क्या होता है n का स्क्वायर, अगर यह प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2, क्या देगा माइनस के 2 देगा। तो सीधा सा मतलब है अब पावर डबल, चाहे पावर 1 की डबल करे, भाई पावर डबल तो हो रही है, इसका मतलब क्या n स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि इसका स्क्वायर, यह भी n का काम करेगा, 10√2 का स्क्वायर माइनस के 2, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर √2 का 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 200 आ जाएगा, माइनस के 2 कितना 158। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर A4 आत्मा इज द करेक्ट। अब कुछ बच्चों को यहाँ समस्या आई होगी, चलिए देखिए 10√2 का होल स्क्वायर, यही तो है भाई, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, और √2 का करोगे तो √2 इंटू √2, तो ये क्या देगा 2 दे देगा, तो कितना जाएगा 2। बताइए सर 198 आ रहा था क्या सभी का, और 98 आ रहा था क्या, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और अगर आज नहीं अच्छा लगा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे चल के अच्छा लगेगा। चलिए सर 22वां सवाल। अब देखिए मैंने ये बताता है अगर ये इनवर्स में, इसे इसका मतलब ये है कि a की पावर 6 प्लस अपॉन में बट्टी में जाए तो क्या देगा, अगर माइनस है तो बट्टी में आके प्लस देगा, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो क्या ये ऑप्शन आपसे हो पाएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ इतने बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं, इतने बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या कर पाओगे, ये आपके लिए चलो HW है, आप पूरी ताकत लगाना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। अगर डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर जी ये हमारा डाउट है, ठीक है, या करा दो, जल्दी से बताओ। चलो करा ही देता हूँ ना, कुछ बच्चे कहें सर आता नहीं हुआ इसलिए हमें दे दें ना, नहीं चलो ठीक है। कंसेप्ट सीखिए, मुझे नहीं पता है कि क्या आएगा, मैं नहीं जानता कि क्या आएगा, मेरे को पता है मेरे को कंसेप्ट का। देखिए अगर a प्लस 1/, में a बराबर कितना दे रखा है 7√3 दे रखा, आप सिर्फ 1 से पावर 6 में जाना है, मैं इससे पावर 6 में जाने के लिए पहले क्या चाहिए पावर 3 चाहिए, यानी कि मीडिएटर क्या चाहिए 3 चाहिए, तो a का क्यू प्लस 1/, में a का क्यू, ये क्या होता है n का क्यू, यानी 7√3 का क्यू माइनस के 3 इंटू n, यानी कि ये ठीक है। कि सब 7 का क्यू कितना होता है 343, और √3 का क्यू कितना आ जाएगा 3√3, वही संख्या रिपीट होकर रूट में मिल जाती है, ठीक है। माइनस के 7 21√3, कैलकुलेटिव तो है, ये तो मानना पड़ेगा जब इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है तो कैलकुलेशन कराएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं कभी भी, आपको थोड़ा सा हौसला रखना है अपना, ठीक है। चलिए पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 3 का 9 और 4 12 1
3 का 9 1 10, 1029 √3 माइनस के 21 √3, ये आ गया। और कीजिए भाई, √3 और √3 यानी ये घट जाएगा, सेम है, इसमें से ये घटा दो भाई। आप 29 में से 21 घटाओगे तो कितना देगा, 108, 1008 देगा, ठीक है, कितना देगा, √3, ये आ गया। यानी कि इसमें से 1029 में से अगर 21 घटाओगे तो क्या देगा, 1012, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दो 29 हो जाए। तो ये तो सर इसकी वैल्यू आई, a का क्यूब प्लस 1/a का। अब इसकी वैल्यू इतनी खतरनाक आगे तो बच्चे छोड़ के चला जाता है। लेकिन सर आपको रुकना है, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, रुकोगे तो सीखोगे। चलिए सर, भाई पावर 6 में जाना है, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 जाना है। इसका मतलब क्या है भाई, पावर को डबल कर रहा है तो कंसेप्ट क्या करता है, कंसेप्ट होता है n²। अगर यहाँ प्लस है तो क्या देगा, माइनस के, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या देगा, n² प्लस के 2, जो कि पिछली 2 वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट, क्योंकि स्क्वायर वाले फॉर्मेट में मैंने सवाल देखिए, n का स्क्वायर यानी 1008 √3 का स्क्वायर माइनस के 2 आ जाए। अब बच्चा घबरा जाता है यहाँ आके, वो ये कहेगा एक बार यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिएगा, अगर नहीं आता तो उसका भी सॉल्यूशन दो। आप एक काम कीजिए, देखिए यहां तक तो बच्चा चला आता है और यहाँ आके वो बैठा रहता है कि करूँ क्या, कभी भी अगर ऐसा सवाल फंसता है। एक काम कीजिए भाई, ये 1008 है, 8 है ऐसे समझिए, ये आगे है ही नहीं, ये 8 है, 8 का स्क्वायर करो कितना जाएगा, 64, यानी कि इकाई अंक लेना है, क्या लेना है, इकाई अंक। √3 का करोगे तो कितना देगा, 3 देगा, कितना देगा, 3 देगा, ठीक है। तो 4 3 12, यहाँ 12 आएगा, 12 में से 2 जाएगा, यानी कि 2 में से 2 जाएगा, कितना देगा, 0। लास्ट में जिस भी ऑप्शन में 0 है वही इसका आंसर है, जिस भी ऑप्शन में 0 वही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर A4 8 इज द करेक्ट। अब एक बच्चा तक खोपचे में ले जाके करे ही जा रहा भाई साहब 1008 का स्क्वायर, वो क्या करेगा, 1008 का मल्टीप्लाई कर, तेरी हटा अलग। लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं, थोड़ा सा फोकस करना, चलिए थोड़ा सा क्या पूरा ही फोकस करना है। मैं आपसे ये कहूं कि ये 1000 है ही नहीं है, आपको यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। किस पर, यूनिट डिजिट पर। 8 पे फोकस कीजिए तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 4 लीजिए, 1 यूनिट डिजिट, इकाई। √3 का करोगे तो कितना देगा, 3 ही देगा, और 4 3 12, तो 12 में से 2 हटाओगे तो लास्ट में क्या देगा, 0 देगा, क्या देगा, 0, यानी 2 में से 2 जाएगा, क्या देगा, 0। अब जिस भी ऑप्शन में 0 वो इसका आंसर है। मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, अरे जल्दी बताओ मजा आया कि नहीं आया। मजा आया तो मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे चल के सब्सक्राइब, जिनको अच्छा लगा वो सब्सक्राइब कर लिए, जिनको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा वो थोड़ा सा और वेट कीजिएगा। चलिए सर, और कमेंट जरूर कर देना प्यारा सा, और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, √x प्लस 1/, में √x की वैल्यू 6 है, आपसे ये जानना चाहता है, अरे सर ये क्या फजीदा दे दिया, हम तो मर जाएंगे ऐसे सवाल को देख के। तुम्हें मर थोड़ी जाओगे, मरेंगे तो आपके पड़ोसी, ठीक है। मेरे को ये चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें बेटा प्रैक्टिस चाहिए, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा लगातार, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा अलजेब्रा में, आपको ये लगेगा हाँ सर मजा आ गया। और कोशिश मैं ये कर रहा हूँ आपके कमेंट उठाने की, यानी कि जिन बच्चों के पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट आते हैं मैं सभी लेके आऊंगा ना, उसमें कोई दो नहीं कि मैं कुछ छुपाऊंगा, क्योंकि छुपाने से कुछ फायदा है नहीं, जो है वो क्लियर कर दे। अब यहाँ से √x आ गया, लेकिन मैं स्क्वायर के फॉर्मेट में बता के आ चुका था, तो जैसे √x प्लस 1/, में √x, ये 6 है, ऐसे समझिए इन सब। अब इससे मुझे, मैंने तो यही पढ़ा है हमेशा भाई, पावर 6 जानने के लिए आपको x प्लस 1/x चाहिए, फिर इसके बाद q चाहिए, यही तो चाहिए भाई, इसके बाद क्या चाहिए, q चाहिए। लेकिन ये फजीता क्या आ गया, लेकिन मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बता के आ चुका हूं कि कभी भी रूट है इसको पहले अगर डबल करोगे, क्यों, तो √x है ये क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 होती है, क्या होती है, 1/2। पावर को जैसे ही डबल करोगे तो क्या देगा, x देगा, जैसे ही पावर को डबल करो तो x प्लस 1/, में x बराबर कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा। मैं आपको केवल केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि पावर को डबल कर रहे हैं तो यहाँ कंसेप्ट लगता है एन स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के। इसे मैं एन ही ले लेता हूँ ना, अभी सवाल अलग से करा दूंगा, इसे मैं एन ही ले लूँ, जो मैं सवाल सेम सवाल करा, ठीक है सेम सवाल करा। चलिए सर देखिए सवाल, अब आ जाओ सवाल पे। रूट एक्स प्लस 1 में रूट एक्स बराबर कितना रहता है रूट 6। इधर भी रूट है इधर भी रूट है, बड़ा ही खतरनाक सवाल बन गया है, ठीक है लेकिन कुछ दम नहीं है सवाल में। देखिए मेरे को ये देखना है भाई, इस बच्चे ने किसी बच्चे ने अगर ये पहली बार सवाल देखा वो तो छोड़ देगा, ठीक है, लेकिन एक बच्चा कहेगा सर एक्स से क्यू चाहिए तो पहले एक्स चाहिए तो पहले वो लो भाई, इससे एक्स चाहिए तो एक्स प्लस के 1/x, यानी कि पावर को यह डबल किया है। तो पावर को डबल करने के लिए कंसेप्ट क्या होता है एन का स्क्वायर, यानी कि रूट 6 का स्क्वायर माइनस के 2, क्योंकि प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2, तो कितना देगा रूट 6 का स्क्वायर करो 6 देगा, 6 में से 2 कितना देगा 4, यानी ये आ गया। अब आपसे एक्स क्यू प्लस के 1/x, मैक्सिमम टाइम आपको ये देता सवाल जो पीछे सवाल कराए थे। देखिए सारे के सारे सवाल पीछे करा चुका हूँ, लेकिन आपसे थोड़ी सी एक स्टेप एक्स्ट्रा दे देगा, एक स्टेप पहले दे दिया तो इस पे आना पड़ेगा, फिर इससे इस पे, यानी पावर को यहाँ क्या कर रहा है ट्रिपल कर रहा है, तो किसका केस लेगा क्यू का, तो क्या होता है एन क्यू, अगर प्लस है तो माइनस के 3 है तो ये लगेगा, ठीक है लिख के चल रहा हूँ, हालांकि इन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 का क्यू करो कितना जाएगा 64 माइनस के 4 12, तो कितना देगा ये 52 देगा, तो इसकी वैल्यू ये आ कितनी रहेगी 52 आ। अब पावर 6 में जाना है तो यहां से पावर 6 में जाना है एक्स की पावर 6 प्लस 1 में एक्स की पावर 6 में जाना है। सर जी पावर को डबल कर रहा है तो यहाँ जो केस लगा वो किसका लेगा स्क्वायर का लेगा, किसका लेगा स्क्वायर का, तो क्या लेगा एन स्क्वायर, यानी 52 का स्क्वायर, 52 एन का स्क्वायर माइनस के, क्यों प्लस है तो क्या देगा माइनस के। यही गलती नहीं करनी है बच्चे, यही गलती कर सकते हैं। अब पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत है क्या, चलिए मैं अगर देखूं तो लास्ट में सभी में 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा आपको करना ही पड़ेगा, पूरा आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अब 52 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी बात तो ये आई है। देखिए मैं ट्रिक बता चुका हूँ 1 से लेकर 100 तक, जैसे 52 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं कितने अंक 1 और 2 दोनों का अलग अलग स्क्वायर कीजिए, पहले 2 का कीजिए कितना आएगा 0 4, क्योंकि 2 अंक में लिखना है, कितने में 2 अंक में। 5 का कीजिए कितना जाएगा 25, इतना कर लिया। अगला स्टेप करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 10 का 2 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20, तो 20 लिखना सर एक अंक छोड़ के कितना आ जाएगा 4 0 7 2 कितना 2704। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन एक और तरीका बताता हूँ, कभी भी 50 के नियरेस्ट हो, जैसे मान के चलिए 52 ही दे रखा है, तो पहले ये देखिए भाई ये 2 है 50 से 2 ज्यादा, तो इसका स्क्वायर कीजिए कितना 0 4, लेकिन ये 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 25 बेस मान के 25 बेस मान के इसमें 2 जोड़ दो, 50 से कितना ज्यादा है 2, तो 25 में 2 जोड़ दो कितना जाएगा सब। मैं आपसे पूछूं 54 का स्क्वायर क्या होगा, 2 4 50 से कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 25 में 4 जोड़ दो कितना जाएगा 29, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या जाएगा स्क्वायर। तो सर जी 52 का स्क्वायर कितना है 2700, 4 माइनस कर दो कितना जाएगा 2700, 2 इसका करेक्ट कहीं दिख रहा है 2702, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेमिक बढ़ेगा। यहाँ के फंसोगे, मेरा देखिए सॉल्यूशन आप मेरा इसलिए देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको आता है, सॉल्यूशन इसलिए देख रहे हैं कि आपका रिवीजन हो जाए और आप ऐसे ऐसे कंसेप्ट सीख, ठीक है। अगर पढ़ रखे हो, अगर इस वीडियो पर आए हो कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, इस बात को आप फोकस कर सकते हैं। देखिए पसंद आए तो लोगों से जरूर साझा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप साझा करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। चलिए 24वां सवाल देखिए सर। अब देखिए अभी तक क्या था कि पावर 6 का कर लिया हमने, पावर 2 का कर लिया, पावर 3 का कर लिया, पावर 6 का कर लिया, ठीक है, यानी कि a प्लस 1/a। चलिए एक बार असेंबली बता, चलिए छोड़ो अगली क्लास में बता दूं। इससे पावर 2 में चले गए, पावर 3 में चले गए, पावर 6 में चले, इस तरह से हो गया। अब आगे सर पावर 5, अब आगे जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी पावर वाली तो लास्ट में इसका समरी भी बता दूंगा एक वीडियो लेके।
ठीक है, चलिए सर। अब पावर 5 कैसे निकालोगे, उसके लिए थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो को जिस बच्चे को नॉलेज होगी वो आसानी से निकाल पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि पिछली वीडियो जरूर देख। जैसे मान के चलिए x प्लस 1/x बार क्या दे रखा है, n दे रखा। आपसे जानना चाह रहा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये क्या होगा, राइट सर। लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से आप एक बात बताइए, यहां से ये बता दो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या एक्स क्यू प्लस में 1/x का मान क्या, ये बताओ। सेम कंसेप्ट है। अगर ये सवाल दे रखा है स्क्वायर के फॉर्मेट में जाते हैं तो क्या करते हैं, एन का स्क्वायर माइनस के, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के, ये दिखाते हैं। और क्यू के फॉर्मेट में जाते हैं इससे तो क्या करते हैं, एन का क्यू, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 3n, ये करते हैं। बस सब सवाल हो गया खत्म। इसकी नॉलेज हो और इसकी नॉलेज हो। स्क्वायर की मैंने क्या कहा था, शुरुआत की सारी चीजें काम आई। अब जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी ये तो मैंने इसी वीडियो में सिखाया, इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए पिछली वीडियो जाके जरूर देख। अब ये चीजें आती हैं आपको, अगर ये चीज आती है, एक बात बताइए, 5 जो किससे मिलकर बना है, मल्टीप्लाई मत देखना कि 2 और 3 से मिलकर बना है, मल्टीप्लाई मत देखिए, ऐड समझिए। 2 और 3 चाहिए 5 बनाने के लिए, तो यहां अगर इस पर फोकस करोगे आप, अगर इस पर फोकस करोगे इधर लिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो ये कैसे निकलेगा, ये सर निकलेगा एक बार इसको, यानी कि क्या चाहिए, स्क्वायर वाला चाहिए और क्यू वाला चाहिए, स्क्वायर वाला चाहिए और क्यू वाला, यानी इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर क्या आता है 3, एक्स का क्यू प्लस 1/x का क्यू, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो n दे रखा है ये n और घटाना है। n का मतलब क्या है, x प्लस के 1/x, ये x प्लस के 1/x, ठीक है। क्या बार बार सर इतना बड़ा लिखोगे, नहीं सर ऐसा नहीं लिखना है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर इससे इस पे जा रहे हैं तो क्या देता है n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एक बार 2 का फॉर्मेट लगाना है और एक बार 3 का फॉर्मेट, n का क्यू प्लस है तो क्या देगा माइनस के 3n, x प्लस 1/x बराबर क्या है n। तो केवल ये कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर का फॉर्मेट, क्यू का फॉर्मेट माइनस n, ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मेट, क्यू का फॉर्मेट माइनस के n। तो ये 5 वाला कंसेप्ट होता है, राइट सर, ये 5 वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है सर। चलिए अच्छा, इसमें n वाला भी आ जाता है, यानी x माइनस के 1/x, x माइनस के 1/x, क्या बता दूं, चलिए बताइए देता हूं भाई। यहाँ x प्लस के 1/x था, अगर मैं ये ना लेके एग्जाम ये दे दे x माइनस 1/x, मान के चलिए n दे दिया, आपसे जानना चाह रहा है x की पावर 5, अगर माइनस है तो माइनस ही देगा 1/x की पावर 5, ठीक है। तो ये क्या आता है, ये आता है सर पावर 2 के फॉर्मेट। अब पावर 2 के फॉर्मेट में क्या आएगा भाई, इससे जाना है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ये आता है एक्स क्यू, अगर माइनस है तो माइनस के 1/x क्यू माइनस के x माइनस के 1/x, ये आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। अब इससे पावर 2 में जाना है तो क्या था n का स्क्वायर, लेकिन अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस देगा, बस इतना सा खेल आपको यहाँ खेलना पड़ेगा। पिछले वाले में तो आप देखोगे तो क्या है माइनस के 2 है, इस वाले में अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस। n के क्यूब में फॉर्मेट में क्या होता है, n का क्यूब, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 3 है, ठीक है, और ये माइनस के क्या देगा n। बस ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, यानी कि दोनों तरीके से आपसे पूछ सकते। चलिए सर अब चलते हैं सर सवाल पढ़ लिया, यानी a प्लस 1 में a बराबर 7 है, a
प्लस 1/, में ए बराबर कितना दे रखा है 7। आपसे पूछ रहा है a की पावर 5 प्लस 1/, में a की पावर 5 को दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 और 3। अब 2 और 3 का आपको कंसेप्ट क्या कहता है, 2 और 3 का कंसेप्ट क्या था भाई, इसी से 2 पे जाते हैं, अगर प्लस है तो n² माइनस के 2 ये होता है, और n³ प्लस है तो क्या देगा माइनस के 3n और माइनस के n ये होता है। ठीक है, बार बार मैं आपको ये लिख के नहीं सिखाऊंगा आगे कि ये लिखिए, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये तो मैंने आपको एक तरीके से बता दी कि ये यहाँ से। ठीक है, आपको डायरेक्ट इस पे मूव करना है, लेकिन ये मूव कैसे करोगे जब आप प्रैक्टिस करो। चलिए सब आ गया भाई, तो ये n का काम करेगी 7 का स्क्वायर माइनस के 2, यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 2 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इनटू n का क्यूब, n का क्यूब 343 माइनस के 3n यानी 7 या 21 माइनस के 7। ठीक है, चलिए 47 मेरा चल रहा है, इसमें से 343 में से ये घटाओगे तो कितना देगा 2 2 कितना 322 माइनस के 7। अब एक बच्चा यहाँ पर ना सारा का सारा मल्टीप्लाई करता, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा मल्टीप्लाई अगर ना करना पड़े तो कोशिश करना ना करना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं यूनिट डिजिट पर फोकस करूं, लेकिन एक बार ये देख लेना यूनिट डिजिट लगाने से पहले क्या सभी में ऑप्शन अलग अलग तो नहीं है। अगर इसमें बराबर यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मत लगाना, गलती मत करना, समय बचा, तो फिर तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस 47 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो इसमें से 7 कट, इसका सीधा सा मतलब 7 तो आएगा, तो ये तो कट गया। लेकिन अगर ये 46 है, एक काम कीजिए 322 का इधर बैठ के मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने से 47 ऐसे। ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा कैजुअल तरीका, ठीक है कर लीजिए, आंसर आ जाए। लेकिन मैं ये कहूँ ये 47 है, अगर ये एक मिनट के लिए मैं 50 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसे मैं ऐसे मान लेता हूँ ये 3 है, तो 5 से 15 यानी कि 15,000 तो आएगा ही आएगा, और 15,000 से ऊपर जाएगा तो ये तो 14,000 से है नीचे है, तो ये बहुत कम है, तो बचा क्या एक ही ऑप्शन। तो पूरा मल्टीप्लाई बिना किए हुए मैंने सवाल को टिक कर, आपकी मर्जी है, आप ऐसे बैठ के सॉल्यूशन करो, इतनी देर में बंदा करके खत्म करके निकल गया, पता है बंदा खत्म करके निकल लेगा, आपकी मर्जी करो, मैं तो एक और आत्मा खेलूंगा। ठीक है, चलिए एग्जैक्ट निकालना है कि क्या आएगा, तो ये कैलकुलेशन कीजिए, मान के चलिए 15,134 आएगा, ये 15,134 आएगा, इसमें से ये घटा दो तो कितना आएगा 15,127। ठीक है, कितना आएगा 15,127। ठीक है, ये एग्जैक्ट आ गया। चलिए एग्जैक्ट भी बता, लेकिन मुझे जरूरत थोड़ी है, मुझे कौन सा उसमें राम कथा लिखनी है, अरे मुझे तो आंसर देना है। आपसे पूछेगा तो किस मास्टर से बढ़ के आए हो। 25वां सवाल देखिए, 25वां सवाल क्या कहता है बेटा, एक बात बता दूं आपको लग रहा है कि मैं इस बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये गलत फहमी है आपकी। मैं एक तरीके से आपका सिलेबस करा रहा हूँ और सारे के सारे प्रश्न करा रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो क्या ये सवाल हो पाएगा? चलिए सर, एक 5 वाला ये हो गया, एक 5 वाला ये हो गया, अच्छा ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, इसके आगे ये 7 वाला आ जाएगा। चलिए सर, तो ये आपके लिए HW है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये आपके लिए HW है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पावर 5 में चाहिए तो पहले इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 में 25 25 23 और 23 5 का क्यूब 125 माइनस के 15 110 110 3 और 3 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, ऐसा तो नहीं दे रहा, 23 और 3 0, मुझे लगता है ये होगा क्या, एक बार देखना, हो सकता है गलत लगाया हो, एक बार ट्राई कर लेना, हो सकता है गलत हो। ठीक है, चलिए पॉसिबिलिटी है गलत होने की, ये मैंने अनुमानित देखा है। चलिए अब होता क्या है कि यहाँ पर माइनस दे रखा है, भाई अभी तक तो हमने प्लस वाले पढ़े, ऐसे भी तो आ सकता है माइनस वाला, अरे क्यों नहीं आ सकता, एग्जामिनर है कुछ भी दे सकता है। चलिए कंसेप्ट सभी में सेम रहेगा,
चलिए एक सवाल मैं बता देता हूँ। एक्स प्लस 1 में एक्स बार क्या दे रखा, माइनस का 6। अच्छी बात है, माइनस देना बहुत खुशी की बात है। आपसे जानना चाह रहा है एक्स की पावर 5 प्लस 1 में एक्स बार 5 आना चाहिए। 5 निकालने के लिए ये माइनस को रहने दीजिए, क्या है बाद की बात है। इससे इस पे जाना है तो क्या करते हैं, एन स्क्वायर माइनस के 2 और एन क्यू, अगर प्लस है तो क्या एन क्यू माइनस के 3n, इसमें से माइनस, क्यों कि 5 को मैं 2 और 3 के फॉर्मेट में लिखता हूँ। 3 2 का स्क्वायर यानी 2 वाला कंसेप्ट लगाना है, एन स्क्वायर माइनस के 2 होता है। 3 वाला कंसेप्ट लगाना है, एन का क्यूब माइनस के 3n होता है और ये माइनस एन है। चलिए सर, एन की वैल्यू ये -6 यानी कि 6 का स्क्वायर, जैसे मान के चलिए 6 का स्क्वायर करो कितना जाएगा, -6 का तो कितना जाएगा 36, क्यों कि पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ से 36 माइनस के 2 आ जाएगा। एन का क्यूब, अगर -6 का क्यूब करोगे तो इसका आ जाएगा -6 इंटू -6 ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, एक माइनस करके प्लस बना देगा, फिर भी माइनस बचेगा। तो माइनस में अगर क्यूब होता तो माइनस ही निकल के आ जाता, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। इस बात को नोट करना जिन बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है। तो कितना आ जाएगा माइनस के 216, लेकिन माइनस के 3 इंटू माइनस के 6 तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 थी 18 यानी 6 या 18। तो माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 6। गलती हो सकती है इस सवाल में, लेकिन गलती नहीं करनी है, गलती के बहुत चांस है इस सवाल में। चलिए सर, यहां से मेरा 34 आ गया। अगर यहां करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें से 16 में से 8 जाएगा तो कितना देगा 8 देगा, ठीक है 1 आ गया। 10 में से 1 जाएगा कितना देगा 9 देगा, कितना माइनस के 198 और प्लस के 6 ये आ। अब या तो पूरा बैठ के मल्टीप्लाई करो, लेकिन आपने एक बात नोट की, माइनस की वैल्यू बड़ी आएगी, प्लस की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। तो सारे ऑप्शन माइनस में दे रखे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार यूनिट डिजिट पर फोकस करना, क्योंकि चलिए एक बार यूनिट डिजिट पर फोकस करना, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो देखिए इसका करिए, 8 चौक 32 यानी 2 आ जाएगा, तो 2 में से माइनस के 2 में से 6 घटाना, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही देगा, लेकिन वो भी माइनस के, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अब इसमें 6 नहीं है और इसमें 6 नहीं है, अब ये 2 ऑप्शन बचे तो यही फंसा देगा, वो थोड़ा सा यहाँ आपको फंसा सकता है। अब क्या करो, अब बताओ क्या करोगे भाई। यूनिट डिजिट सिखाया अच्छी बात है, आपने किया भी, मैंने सिखाया, लेकिन एक बच्चा यहाँ के फंस भी जाता तो वो निकलेगा कैसे, उसे निकालने के लिए मेरे पास एक हथियार, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बात बताइए, इस 34 का 198 में करना, मैं 1 मिनट के लिए इसे 200 समझू, ये तो पता है कि 6 आएगा लास्ट में, 1 मिनट के लिए मैं 200 समझू तो 34 दूनी 6800 आ जाएगा। तो ये 6800 200 लिया, ज्यादा लिया, इसका मतलब ये इससे कम आएगा, इसमें से 6 घटेगा, इसमें से 6 घटेगा तो माइनस का, ठीक है। 6800 के नियरेस्ट होगा, वो भी हल्का सा नीचे, 6800 के नियरेस्ट होगा वो भी हल्का सा नीचे। ऐसा नहीं कि मैं इधर जाके फुटचे में जाके 198 इंटू 34 इधर जाके मल्टीप्लाई करने बैठा हूँ फिर आंसर लेके आया। ऐसी गलती भाई साहब गलती नहीं करनी है, गलती अगर करके आओगे तो सिलेक्शन में ऐसे क्रॉस लगाना, ठीक है सर। चलिए ये सेम सवाल है, तो ये आपके लिए HW है, कुछ नहीं है, सेम सवाल है, और इसका भी कमेंट में जरूर आपको आंसर दें। तो 5 वाले मैंने सारे के सारे करा दिए, मैंने स्क्वायर वाला करा दिया, मैंने क्यू वाला करा दिया, मैंने 6 वाला करा दिया, मैंने 5 वाला करा दिया, ठीक है। ये हो गया, अब पावर 2 हो गई, 3 हो गई, ये हो गई, ये हो गई, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव कराए अभी तक, कोई भी नेगेटिव नहीं आया, लेकिन मैं आगे चल के कराऊंगा, ठीक है, जैसे दे रखी वैसे करें। ये HW इसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में दें। अब 28 29, पहले 29 देख लेते हैं, 28 को भी होल्ड पर रखते हैं क्योंकि पावर 7 वाला तो मुझे थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। पहले 29 को देखिए, x प्लस 1/x पावर 6 है, जरूरी नहीं है कि आपसे सीधा यहाँ कुछ पूछो, ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। आपको एक काम करना है,
मेरी बात पर फोकस करना, कभी भी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल जाए। तो पहले ये देखिए कि ऊपर नीचे क्या है। कभी भी याद रखना कि ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये वाला एक्स वाला, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक्स है, तो उसी से डिवाइड कीजिए एक्स से, तो सभी में एक्स से डिवाइड करना। जब नीचे एक्स से डिवाइड किया तो ऊपर भी एक्स से डिवाइड करना, ऊपर भी एक्स से डिवाइड करना। ऊपर तो सर एक्स प्लस 1 में एक्स पावर 6 दे रहा, जबकि ऊपर एक्स से डिवाइड करो तो ऊपर 3 आ जाएगा अपॉन में, नीचे करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, एक एक्स काट देगा, कितना देगा ये 2x, ठीक है। इससे ये कट गया तो कितना देगा -5, और क्या प्लस के 2 अपॉन में x। अब इन दोनों में ये देखिए कि 2 मेरा कॉमन है तो 3 मेरा चल रहा है, इन दोनों में से 2 मेरा कॉमन ले लिया तो पास पास ले लो तो कितना देगा x, 2 बाहर निकल के आएगा तो प्लस के 1 अपॉन में x, और ये -5 मेरा चल रहा है। एक बात बताइए, तो आसान सवाल है, तो 3 अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, ये तो बहुत आसान सवाल है। तो कितना आएगा 3 अपॉन में 6 दूनी 12, 12 में से 5 आएगा कितना देगा 7, तो कितना आएगा 3/7। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। कभी भी सवाल करना हो इस तरह का, तो ये देखिए एक्स के जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है, यानी स्क्वायर के तुरंत बाद, उससे हो सकते हैं पावर 2 दे रखी है तो उसी से डिवाइड करना है, ठीक है, उसी से डिवाइड करना। चलिए जैसे ये देखिए, अब पलट दिया, अब ये भी थोड़ा सा कैजुअल आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा था यहाँ एक्स से डिवाइड कीजिए, क्योंकि इसके साथ क्या एक्स, तो सभी में एक्स से डिवाइड कर, एक्स एक्स एक्स, सभी में एक्स से डिवाइड कर दो। दिख नहीं रहा है, चलिए रेड कलर ले लेते, ये मैंने एक्स स्क्वायर के बाद का बताया, एक्स से डिवाइड तो सभी में एक्स है, ठीक है, क्योंकि एक्स है यहाँ पर एक्स एक्स एक्स, और इसका मान ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर देखिए, इसे एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो ऊपर देगा 7x, क्या देगा 7, माइनस के एक्स से एक्स कट जाएगा कितना देगा 9, प्लस के 7 अपॉन में एक्स, 7 अपॉन में एक्स अपॉन में क्या दे रखा है, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या देगा एक्स माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन में एक्स। एक्स एक्स वाले फॉर्मेट एक साथ ले लो, अगर आप फोकस करोगे तो इन दोनों में क्या है 7 मेरा कॉमन है तो 7 बार ले लो, ऊपर क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/x, और ये क्या माइनस के 9। इसी तरह से नीचे एक्स एक्स वाला एक साथ ले लो, x प्लस के 1 अपॉन में x माइनस के, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई आपत्ति। चलिए सर देखिए 7 है मेरा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, माइनस के अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, माइनस के 1, देखिए 15 7 105, माइनस के 9 अपॉन में कितना जाएगा 14। अब 14 आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करा रहा है आपसे, ठीक है। चलिए अगर 15 में से 9 जाए कितना देगा 96/14, 2 से काटे 7 बार, 2 से काटे कितना 2 चौकाट 2 8 16, 48/7, तो वो भी प्लस का, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर 44 का करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर। दोस्तों ये हो गए 30 सवाल, एक सवाल मैंने छुड़वाया, अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है, इसकी याद दिला देना पावर 7 वाले, क्योंकि थोड़ा सा बताना पड़ेगा, और सीजल टीएल 2 में पूछो सवाल, ठीक है। कंसेप्ट 5 वाला ही है, जैसे 5 वाला था वैसे ही है, लेकिन उसके लिए पिछली वीडियो जरूर देख के आएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये 3 वीडियो हो गई, आप सभी से मेरी गुजारिश है, जो भी बच्चे नए आए वो प्लीज पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जो भी नए बच्चे हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि पिछली 2 वीडियो यानी कि इन तीनों वीडियो को जरूर देख के आएगा, अगर आपको अलजेब्रा से मोहब्बत करनी, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को एक बार आप ट्राई करना, ठीक है, मेरी तरफ से एक होमवर्क है, अगर अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।